क्या भारत पर अब 100% टैरिफ लग सकता है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत को महंगा पड़ने वाला है? और क्या अमेरिका भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिससे भारत अमेरिका व्यापार को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है? आइए जानते हैं ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। आज बात करेंगे अमेरिका में पेश हुए उस बिल की जिसने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा प्रस्ताव आगे बढ़ा है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अगर ये कानून बनता है तो भारत के अमेरिका के साथ व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तो आखिर ये बिल क्या है? भारत इसमें क्यों शामिल है? ट्रंप ने क्या कहा? और क्या सच में भारत पर 100% टैरिफ लगने वाला है? आइए विस्तार से समझते हैं। अमेरिका में रूस के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी सीनेट ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को प्रक्रियात्मक मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उन देशों पर आर्थिक दबाव बनाना है जो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहे हैं। इसी सूची में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देश शामिल हैं। भारत का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदा है। मौजूदा समय में चीन के बाद भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार माना जाता है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक यदि कोई देश रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका उस देश से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगा सकता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। फिलहाल इसे अमेरिकी सीनेट में प्रक्रियात्मक मंजूरी मिली है। इसके बाद इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी पारित होना होगा। दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद ही यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल पर प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या इस बिल को जल्दी पारित कराने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का विशेष सत्र बुलाना जाना चाहिए, तो ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिल आगे बढ़ता है तो वे चाहते हैं कि इसमें केवल रूस ही नहीं बल्कि ईरान से जुड़े टैरिफ भी शामिल किए जाएं। यानी ट्रंप इस कानून को और भी व्यापक बनाना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप के इस सुझाव के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने चिंता जताई है कि राष्ट्रपति को इतने व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार देना अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आयात लागत पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि अब इस बिल के कानून बनने की प्रक्रिया में और समय लग सकता है। अब सवाल यह है कि अगर भविष्य में यह कानून लागू हो जाता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। भारत अमेरिका को दवाइयाँ, कपड़े, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, रत्न आभूषण और IT सेवाओं सहित कई उत्पाद निर्यात कराता है। अगर इन उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाया जाता है तो अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान काफ़ी महंगे हो जाएंगे। इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है और व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी संभावित कदम से पहले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत की पूरी संभावना रहती है। गौरतलब है कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने साफ किया है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और जहां सस्ता तेल उपलब्ध होगा वहां से खरीदा जाएगा। भारत का ये भी कहना रहा है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है। रूस से तेल खरीदने के कारण पहले भी अमेरिका और भारत के बीच मतभेद देखने को मिला है। वर्ष 2025 में भी अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिससे व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ा था। अब अगर नया कानून आगे बढ़ता है
तो भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत पर 100% टैरिफ निश्चित रूप से लागू होने जा रहा है, क्योंकि विधायी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और अंतिम फैसला बाकी है। फिलहाल नजरें अमेरिकी पसंद की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या ये बिल कानून बनेगा? क्या इसमें ट्रंप के सुझाए गए बदलाव शामिल होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और अमेरिका इस मुद्दे का कोई कूटनीतिक समाधान निकाल पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही विश्वसनीय राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।